अभी फिलहाल मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में फिर वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो या स्टॉक इन्वेस्टर्स हो, उनको एक सवाल बहुत सताता है कि क्या हम हमारी इन्वेस्टमेंट निकाल ले। आज ऐसे ही रीजंस देखते हैं कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट अभी क्यों निकालें। अभी मेरे पास डायरेक्टली हो या यूट्यूब से हो, काफ़ी क्वेरीज ऐसी आ रही है कि मेरा पोर्टफोलियो है वो निगेटिव में है। अभी जो म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी निगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो क्या मैं यहाँ से रिडीम कर लूँ। ऐसे 6 रीजंस हम आज डिस्कस करते हैं कि ये 6 रीजन में से कोई भी एक रीजन भी आपके लिए लागू होता है तो आप 100% आपके म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन अभी के अभी ले लो। एक तो रीज़न ये है कि आपका फाइनेंशियल जो गोल है वो अचीव हो जाना। देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में फिर वो लमसम की इन्वेस्टमेंट हो या फिर एसआईपी की हो, जो हमारा पहला नियम है वो ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो समझो आपका जो भी गोल है वो अभी अचीव हो चुका है तो आप अभी रिडम्पशन ज़रूर ले लो। देखो, अभी अगर 6 महीने का आप परफॉर्मेंस देखोगे तो उसको देखते हुए 6 महीने पहले आपके जो भी रिटर्न्स थे उसके कंपैरेटिवली अभी आपको रिटर्न कम दिखते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके जो गोल है उसके अनुसार आपने रिटर्न अचीव कर लिया है तो आप रिडम्पशन के लिए 100% जा सकते हो। अभी दूसरे रीज़न की तरफ मुड़ते हैं। अभी का जो क्वार्टर है वो ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर है। कुछ भी अगर टैक्स प्लानिंग हमें करनी है तो अभी के 2 से 3 महीने हमारे हाथ में है। एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो किसी की ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट है जिसने अभी 3 साल पूरे किए हुए हैं। देखो, ईएलएसएस में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके ऊपर हमें एटीसी में टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। तो अगर ये ईएलएसएस की इन्वेस्टमेंट अभी 3 साल पूरी कर रही है तो उसे हम रिडीम कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट हमारे पास आएगा उसे हम फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। तो फिर 1.5 लाख का जो एटीसी का हमारे लिए एग्जम्पशन है वो हम ये ईएलएसएस के री इन्वेस्टमेंट से ज़रूर पा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में टैक्स प्लानिंग के लिए हम हमारी म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन ज़रूर ले सकते हैं। साथ ही में देखो, हमारी म्यूचुअल फंड की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है। तो ये गेन के ऊपर जो भी टैक्सेस हमें देने हैं उस पर टैक्स हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट यूज़ करके हम टैक्स में बचत कर सकते हैं। तो देखो, अगर इस तरीके की कुछ टैक्स प्लानिंग हमें करनी है तो डेफिनेटली हमें हमारी जो भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है उसमें रिडम्पशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अभी तीसरा जो रीज़न हो सकता है हमारे रिडम्पशन के लिए वो हो सकता है कि फंड इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, यानी हमारे एक्सपेक्टेशन को लेके फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन देखो, इस केस में हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो भी रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। अगर हम हमारे एक्सपेक्टेशन कंपेयर करते हैं तो वो समझो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर हमारा कंपैरिजन ही गलत है। हम हमारा अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमारे म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन हम उसके कैटेगरी एवरेज से ज़रूर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें ऐसा नज़र आता है कि फंड अच्छे से हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे उसके रिडम्पशन के लिए हम ज़रूर सोच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखो, 3 महीने का या सिर्फ 6 महीने का परफॉर्मेंस देख के हम रिडम्पशन का डिसीजन ले रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। हमें 8 महीने 12 महीने तक का तो फंड का परफॉर्मेंस ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके बाद फिर उससे निकलने का डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही में देखो, जैसे पहले भी बोला, हमारे एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। जैसे कि लार्ज कैप में हम 13 से 14% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, मिड कैप में एक 15 से 16% का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वैसे ही स्मॉल कैप में 17 से 18% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अगर समझो हमारी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में है और वो 20% तक का रिटर्न दे रहा है तो 100% हम उस फंड के साथ बने रह सकते हैं। केवल मार्केट में कुछ अभी गिरावट नज़र में आ रही है, इसके लिए फंड से एग्जिट करना ये कोई भी सही डिसीजन नहीं होगा। म्यूचुअल फंड से निकलने का और एक चौथा रीज़न ये हो सकता है कि फंड के स्ट्रेटेजी में ही बदलाव आ जाए। जैसे कि समझो कोई म्यूचुअल फंड है जो अभी मल्टी कैप है, जो फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो रहा है, या उसी तरीके से कुछ कैटेगरी में ही पूरा चेंज आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें भी ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसे में आप ये म्यूचुअल फंड से निकलने के लिए ज़रूर सोच सकते हो।
अभी पांचवा म्यूचुअल फंड से निकलने का और एक रीज़न हो सकता है, वो ये कि फंड के पोर्टफोलियो में चेंजेस आना। देखो, वैसे तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो भी चेंजेस करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फंड मैनेजर को दी होती है, लेकिन समझो उसके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे हम बिल्कुल भी सिंक नहीं होते या फिर हमारी थॉट प्रोसेस उससे बहुत ही अलग है, तो हम ज़रूर उससे निकलने का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोले तो क्वांट म्यूचुअल फंड में रिसेंटली काफ़ी सारी अदानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट देखने मिली, लेकिन समझो कोई इन्वेस्टर है जिसको अदानी एंटरप्राइजेस में इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में वो ये म्यूचुअल फंड से निकलने का डिसीजन जरूर ले सकता है। तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस ऐसे कुछ आपको देखने मिल रहे हैं जो आपके साथ आपके थॉट प्रोसेस के साथ सिंक नहीं हो पा रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ से आप आपका रिडम्पशन ले लें। अभी सिक्स्थ और एक इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है कि पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग। समझो आप आपकी उम्र के 30 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो और उसे 50 साल तक कंटिन्यू भी रख रहे हो, तो देखो 30 साल की उम्र में आपकी जो भी रिस्क कैपेसिटी होगी वही रिस्क कैपेसिटी आपके 50 के साल में नहीं होगी। 30 साल का इन्वेस्टर है वो रिस्क ज़्यादा ले सकता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से 50 साल का इन्वेस्टर है उसकी रिस्क कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में रिस्क के अनुसार समझो अगर पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ी, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोले तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो काफ़ी रिस्की होता है वहाँ से हमें कुछ म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट निकालनी है और वो कंपैरेटिवली लो रिस्क वाले लार्ज कैप फंड में डालनी है। तो ऐसे में हम हमारी स्मॉल कैप की जो इन्वेस्टमेंट है उसे ज़रूर रिडीम कर ले और उसको लार्ज कैप के साथ ज़रूर री इन्वेस्ट कर ले। ये जो भी 6 रीजंस हमने डिस्कस किए, इसमें से कोई एक भी रीज़न अगर आपके म्यूचुअल फंड से निकलने के पीछे का रीज़न है तो आप ज़रूर इमीडिएटली आपके म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन ले लें। लेकिन केवल अभी पोर्टफोलियो कुछ महीनों के लिए निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसके लिए आप आपके म्यूचुअल फंड से निकलना चाह रहे हो तो वो फिर गलत होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेगा। अगर आज के वीडियो के रिलेटेड या म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछे। देखो, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स रिलेटेड हो, मनी कंसेप्ट्स हो या फाइनेंस अपडेट्स हो, ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।